हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48 यानी कि 48। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय यानी कि अर्जुन, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पहले से मेरी संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, जय और पराजय के विचार को छोड़ो, सिद्धि और असिद्धि के विचार को आप छोड़ दीजिए, आसक्ति को आप त्याग दीजिए और अपनी बुद्धि को स्थिर करके अपने कर्म कीजिए। जय और पराजय की समस्त आसक्ति, सोच विचार को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता ही योग कहलाती है, समता ही योग है। अब ये जो श्लोक है ये अपने आप में बहुत गहरा है, यानी कि आप इस श्लोक को जितना ज़्यादा गहराई में उतरते जाएंगे, ये श्लोक की गहराई उतनी ही और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि एक खाली स्पेस है, बस आप इसमें गिरते जाइए, बॉटमलेस। कोई बॉटम इस श्लोक का नहीं है। श्लोक इतना गहरा है और श्रीमद् भगवद गीता में सभी श्लोक बहुत ही अच्छे हैं और ये भी बहुत ही अच्छा श्लोक है। आपको लग रहा है देख के कि इसमें क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगर सिंपल सी भाषा में हम यहाँ पढ़ते हैं, जो कि राइटर हैं इस किताब के, कि हे अर्जुन, हे धनंजय, जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यानी कि जय और पराजय का विचार छोड़कर, त्याग करके समान दृष्टि से देखना है दोनों जय और पराजय को, उस हिसाब से कर्म करो। तो ऐसी समता योग कहलाती है। सुनने में तो बहुत आसान है और करने में बहुत मुश्किल है। करने में बहुत मुश्किल कैसे है? तो भगवान श्री कृष्ण ने यह क्या कहा है कि समता क्या चीज़ होती है? समता होती है इक्वलिब्रियम, समानता। यानी कि जय और पराजय से कोई मतलब नहीं है, भय और निर्भीकता से कोई मतलब नहीं है, शुभ अशुभ से कोई मतलब नहीं है, हार जीत से कोई मतलब नहीं है, हानि से लाभ से कोई नुकसान इसमें नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है हानि से और लाभ से। तो चुनाव को त्याग दीजिए। जय और पराजय, अगर अर्जुन ये सोच रहा है कि इस युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान पे अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ है, उस युद्ध में किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इससे पहले का श्लोक क्या था? इससे पहले का श्लोक ये था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो स्वकर्मणि। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल पर अधिकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे आप हैं वैसा आपको फल मिलेगा। मैंने ये देखा है कि लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले हार और जीत को पहले से ही तय कर लेते हैं। काम शुरू करने से पहले वो इतना सोच विचार लेते हैं कि काम करने की शक्ति ही उनके पास में नहीं रहती। इतना ज़्यादा लाभ और हानि के बारे में सोच लेते हैं कि काम करने की शक्ति उनके पास में नहीं रहती। जबकि ऐसा कि सच्चे दिल से अगर काम सभी की भलाई के लिए किया जाए, इस सृष्टि की भलाई के लिए किया जाए, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि सफल ना हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका उत्तर ईश्वर ना दे, भगवान ना दे। सभी को उत्तर भगवान देंगे और आपके हिसाब से जो आपके लिए बेहतर है वो आपको दिया जाएगा।
और जब हमारे मन के अंदर संभाव है, अब अगले श्लोक के तरफ हम चलते हैं। जब हमारे मन के अंदर संभाव है तो कर्म चाहे फिर आप जैसे मर्जी करते रहिए, जाहिर सी बात है कि किसी को कष्ट बिना पहुंचाए कर्म आप करें, सृष्टि के नियम के अनुसार आप कर्म करें, तो इसमें ना ही लाभ, ना ही हानि, ना ही जय, ना ही पराजय का विचार इसमें होता है, क्योंकि कर्म करना मेरा काम है और फल देना ईश्वर का काम है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि दोनों को छोड़ो, जय और पराजय को, दोनों के बीच में बैलेंस करो, ना ही जय ना ही पराजय। जब दिन जब निकलता है और जब रात होती है तो ना ही आप दिन हैं और ना ही आप रात हैं, सब आपके सामने से ऐसे ही निकल जाता है और आपके उसके मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप दिन के होने का खुशी नहीं मनाते, रात के होने का शोक नहीं मनाते, फिर जय होने का, विजयी होने का जश्न मनाते हैं और हार जाने पर दुख हो जाता है। डिप्रेशन का कारण यही है लोगों के अंदर कि वो दुखी हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जब आप जीत जाते हैं तो उसकी खुशी ना हो और जब हार जाते हैं तो उसका दुख ना हो, ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। यही योग है, यही समता है। इसके बीच में हमने बैलेंस करना है, यानी कि दो छोर हैं, दो छोर में से हमें कुछ भी नहीं चुनना है, हमें बैलेंस करना है दोनों के बीच में। यही हमारी समता है और यही हमारा योग है। हमारा जो मन है बहुत चंचल है। हमारा मन ये कहता है कि हमने जीत चुननी है और हार को छोड़ देना है। जब आप जीत को चुनते हैं तो हार तो अपने आप ही चुनी जाती है, क्योंकि हमेशा प्रकृति में विरोधाभास जरूर होता है। अगर आप जीतना चाहते हो तो हार के लिए आपको तैयार रहना ही होगा। लाओ त्सु के बारे में मैंने एक कहानी सुना है मैंने कि लाओ त्सु ये कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो एक जब गांव में ठहरा हुआ था तो वो गांव सारे पहलवानों का था, बहुत ही शक्तिशाली वहाँ पर लोग रहते थे। तो उसने लाओ त्सु के बारे में सुना कि लाओ त्सु ने ये कहा है, ये घोषणा कर रखी है कि मुझे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो वो पहलवान गया, उसने लाओ त्सु को चुनौती दे डाली कि मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा। पहलवान था हट्टा कट्टा, लाओ त्सु ने स्वीकार कर ली। लाओ त्सु ने कहा कि जाइए, अब चले जाइए, आप मुझे नहीं हरा पाओगे। तो पहलवान ने देखा लाओ त्सु कि इतना सूखा सा व्यक्ति, इतना मरियल सा व्यक्ति, अगर एक घूसा भी लगा दो तो इसके कहीं प्राण न उड़ जाए, फिर ये कैसे चुनौती दे सकता है। दोनों अखाड़े पहुंचे, सारा गांव इकट्ठा हो गया। लाओ त्सु जैसे ही मैदान में उतरा वो लेट गया। उन्होंने कहा कि आ जाओ, हम तो हारे हुए हैं, आके हमारे पीठ पे बैठ जाओ और आप जीत गए। तो वो व्यक्ति तो सन्न रह गया कि अब ऐसे व्यक्ति को कौन हराए जिसने खुद ही स्वयं हार मानी हुई हो, जिसने स्वयं ही हार मानी हुई हो। ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जाए। उसने हाथ जोड़े लाओ त्सु के सामने कि संत तो मैंने देखा थे, लेकिन आप जैसा संत नहीं देखा। भाई मैं उस व्यक्ति को कैसे हरा सकता हूँ जो खुद ही पहले से ही हारा हुआ हो, यानी कि मरे हुए को आप कैसे मार सकते हो। तो लाओ त्सु ने ये कहा कि मुझे जीतने की आकांक्षा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। यानी कि ये समता है, ये बीच का चुनाव है। न तो जीतने की लालसा है और न ही हारने का डर। तो जब आप इस समता को उपलब्ध हो जाते हैं तो ना ही फिर आपको किसी चीज़ की खुशी मिलती है और ना ही किसी चीज़ का दुख, दर्द, तकलीफ हो जाती है, ना ही किसी चीज़ का गम आपको रहता है। तुरंत आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, तुरंत आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बारीक सी बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, परंतु आप समझ जाएंगे। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है यहाँ पर कि आपने किसी का भी चुनाव नहीं करना है, ना तो दिस का और ना ही दैट का, यानी कि ना ही पूर्व का, ना ही पश्चिम का, ना ही लाभ का, ना ही हानि का, ना ही जय का, ना ही पराजय का, ना ही शुभ का, ना ही लाभ का। किसी का भी चुनाव नहीं करना है। अगर किसी का भी चुनाव नहीं करना है, अगर आप इसका भी चुनाव करते हो कि ठीक है मैं इनमें से किसी का भी चुनाव नहीं करता, तो फिर आप एक चुनाव कर रहे हैं। बात थोड़ी सी कठिन है समझना, परंतु आप उस चीज़ को समझिए। अगर आप ये चुनाव करते हो कि ठीक है मैं आज के बाद किसी का भी चुनाव नहीं करूँगा, ये लोग समझ के और सुन के, तो भी आप एक चुनाव कर रहे हैं, तब आप समता को उपलब्ध नहीं हुए हैं।
मैंने कहा ना कि ये एबिस है, गहरी खाई है, बॉटमलेस है, कोई इसका अंत नहीं है। तो जैसे जैसे आप इसके गहराई में उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंदर से समझ में आएगा कि आपने इसको करना क्या है। ये जो श्लोक है इसको केवल और केवल समझा जा सकता है अपनी के मन की स्थिति की गहराइयों में झांक कर, तब इसका अनुभव किया जा सकता है। किसी भाषा में आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जो आपको बताया आपको हो सकता है कि समझ में आया हो या फिर नहीं आया हो। ऐसे समझ में नहीं आने वाला है जब तक आप उसको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। अब जैसे कोई भी रोग है, आप चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो ठीक होना भी एक चुनाव है। कर्म कीजिए ना, फल की चिंता आप क्यों करते हो? आपने चुनाव कर लिया कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, यानी कि आपको डर है कि मैं कहीं ठीक ना हुआ तो, अगर मैं जल्दी ठीक ना हुआ तो दूसरे का चुनाव तो अपना आप हो गया। और वो जो दूसरे का चुनाव हुआ वो अदृश्य में हुआ, वो अवचेतन में हुआ। और आप जानते हैं कि जो हमारा अवचेतन मन होता है वो हमारे शरीर को 95% 95% कंट्रोल करके चलता है। कि जब आप ऊपर से आपने तय कर लिया कि मुझे ठीक होना है या फिर मुझे जीतना है, तो 95% अवचेतन मन में आपके हारना तय आपका हो गया, आपका बीमार रहना आपका तय हो गया। अवचेतन मन में 95% जो कि अदृश्य है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा? तब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, तब आप और ज़्यादा बीमार होंगे, साइकोलॉजिकली आप स्टेबल नहीं होंगे। मैंने कहा कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये एक धर्म ग्रंथ से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल, एक मनोविज्ञान किताब है। आपने देखा ना कि जब आप चुनते हैं तो आपके अवचेतन मन में उससे अपोजिट चुनने जाता है जिसका पता ही आपको नहीं होता है। अच्छा, जल्दी ठीक आप क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप देर से ठीक ना हो जाओ। कहीं मन के भीतर अगर आप झांकेंगे ये चीज़ बहुत ही गहराई में, तो आपको लगेगा कि कहीं मैं देर में ठीक ना हूँ। ठीक है, तो आपके जो भी प्रश्न आप पूछिए। भगवान श्री कृष्ण सभी का भला करे।